माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, मैं इस समय पर उसका जवाब देना चाहूंगा। सवाल यह है, चर्च में जो भेंट अर्पित किया जाता है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, जैसे ऑफेट्री में हम लोग मिस्सा में जो डाल रहा हो, या उसके अतिरिक्त कभी कभी हम कुछ सामान देते हैं, खेतीबाड़ी का जो उपज है उसका कुछ भाग देते हैं। इसी प्रकार कुछ भी चर्च में हम लोग जो भेंट अर्पित करते हैं, क्या उससे हम वापस लेके जा सकता है कि नहीं? सवाल ये है। किसी ने इसलिए भी ये सवाल किया है, उनके चर्च में जब खेतीबाड़ी का कुछ अंश लेकर के कुछ लोग लेके आते हैं, भेंट अर्पित करते हैं, मिस्सा खत्म होते ही वहां से वो वापस जाकर के लेकर के अपने घर में लेके जाते हैं, बोलते हैं उसमें आशीष लेकर के जा रहा है बोल के। ये एक गलत सिस्टम है। आप यदि अपने घर से सामान लेकर के आ रहा है, दो प्रकार से लेके आ सकते हैं, दो तरीका है उसके लिए। एक, किसी भी चीज पर, जैसे एक नया गाड़ी लिया है, उसको आशीष करवाने के लिए आप लेकर के आते हैं। उसी प्रकार जो परीक्षा लिखने वाले बच्चे कई बार आते हैं, पेन सब देते हैं, उस पर थोड़ा प्रार्थना करो, आशीष करो बोल करके। या अन्य जो खेतीबाड़ी का आपका कोई उपज, उस पर वो आशीष लेकर के आप जाना चाहते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। जो चीज आप आशीष लेने के लिए लेकर के आते हैं, उसके ऊपर पुरोहितों का आशीष लेंगे, इसके बाद वापस लेके जाने के लिए, उसको भेंट नहीं कहते हैं। वो आप अपने ही सामान को लेकर के आए। इसलिए मैंने सबसे पहले आपका गाड़ी, आपने कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदा, उसको आशीष के लिए लेके आते हैं। पुरोहित प्रार्थना करते हैं, आशीष का जल छिड़काते हैं, इसके बाद आपको चाबी देते हैं, आप लेकर के जाते हैं। आपका गाड़ी था, केवल आशीष किया और लेकर के जा रहा है। उसी प्रकार अन्य कोई भी चीज यदि आप आशीष के लिए लेकर के आ रहा है, उसको भेंट नहीं कहते हैं। और दूसरी बात है, उसको आप मिस्सा के अंदर जैसे भेंट जो चढ़ावा है, उस समय पर उसको चढ़ाता नहीं। यदि आप खेतीबाड़ी के किसी उपज पर आशीष के लिए लेकर के आया है, मान लो मिस्सा के समय पर ही लेकर के आया, तो उन चीजों को आपको अपने पास रखना है। चढ़ावा के समय पर उसको ले जाकर के चढ़ाने अर्थ आपने वो चर्च के लिए चढ़ाया है। उन चीजों को आप वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप चढ़ावा में समर्पित किया है। यह माना जाता है, चढ़ावा में जो अर्पित कर रहा है, आप खुशी खुशी प्रभु को धन्यवाद देते हुए जो दे रहा है, उसको चढ़ावा कहते हैं। उसको फिर वापस नहीं लिया जाता है। हाँ, उसका फिर क्या करता है, वो उस चर्च का नियम या वो धर्म प्रांत का नियम है।
उदाहरण के लिए अधिकतर नॉर्थ इंडिया के चर्चों में यह देखने के लिए मिलता है, जो कुछ विश्वासीगण भेंट में अर्पित करते हैं वो पुरोहित अपने लिए ही लेते हैं, अपने कार्य के लिए, अपने उपयोग के लिए, खान पान का जो भी वस्तुएं हैं। और यदि साउथ इंडिया में मैं देखता हूं, केरला में अगर कोई भी कुछ भी अर्पित करता है, कोई खेतीबाड़ी का कोई उपज है, उसको मिस्सा बलिदान के बाद में वो मिस्सा में ला करके वहां नहीं चढ़ाते हैं, वो बाहर ही रखा जाता है। जिसको भी देना है वो बाहर ऐसे चीजों को रखते हैं। मिस्सा के बाद उसको नीलामी करते हैं। कई बार चर्च निर्णय कर देता है, हाँ इसको कुछ गरीब परिवार है उनको देंगे, उनके लिए अलग करते हैं। लेकिन जो लेकर के आया वो वापस नहीं लेकर के जाते हैं। हाँ, नीलामी जब होता है, नीलाम कर करके वो स्वयं भी लेकर के जाता है, वो पैसा चर्च के लिए उपयोग किया जाता है। तो चर्च के ऊपर या धर्म प्रांत के ऊपर निर्भर है, जो भेंट में अर्पित करने वाले जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए। वो वहां का सेवा करने वाले पुरोहित के लिए देंगे या गरीबों के लिए देंगे, या उसका जो पैसा है, धन है, वो चर्च का मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये लोकल चर्च का या धर्म प्रांत का नियम है। सीधा साधा एक नियम है, यदि आप भेंट अर्पित किया है, इसके बाद आप जाकर के मेरा है बोल करके वापस नहीं ले सकता, वो प्रभु का बन गया है। यदि आप ऐसे कुछ वस्तुओं पर आशीष लेने के लिए लेके आते हैं तो उसको भेंट में अर्पित ना करें। अभी इसमें एक छोटा सा बात जोड़ना चाहूंगा। यदि मान लो किसी ने अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकाल करके भेंट अर्पित किया, वो डालने के बाद या बाद में आपको मिसा के बाद आपको पता चला मैंने गलत नोट डाल दिया। मान लो 50 का नोट डालने के लिए सोचा था, लेकिन 2000 का एक नोट भी था, गलती से 2000 का नोट डाल दिया। यदि आपको पता चल गया, आप चर्च से कांटेक्ट कर सकता है, पुरोहित से कांटेक्ट कर सकता है, कमेटी से कांटेक्ट कर सकता है कि मैंने गलती से ये पैसा डाल दिया है, मेरा भेंट ये है, उसको लेकर के वापस वो दिया जाए। आपके अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर चर्च उसके ऊपर आप पर दया कर सकते हैं। ये चर्च का ही एक नियम में लेकर के आएगा, क्योंकि गलती से है, आप अगर खुशी से नहीं दे रहा है, चर्च उसको वापस कर देता है। तो इस कंडीशन में जो आपने डाला है वो वस्तु आपको वापस मिलता है। अन्यथा आपने जो खुशी जो समर्पित किया है वो चर्च का ही है। जब गैर क्रिस्तीय लोग इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, उन लोग जो लेकर के जा रहा है उसमें थोड़ा पूजा वगैरह कर दिया, वो उन लोग वापस अपना घर लेकर के जा रहा है। उसमें और हमारे चर्चों में जो भेंट अर्पित करने में बहुत फर्क है। इसलिए हमारी भेंटों को उन भेंटों के समान हम लोग नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात है, जो मिस्सा बलिदान वगैरह में हम लोग पैसा डाल रहा हो या कोई अन्य वस्तु आप दे रहा हो, वो आपके मन में होना चाहिए प्रभु ने जो आपको दिया उसके लिए धन्यवाद के रूप में आप कुछ अंश प्रभु के लिए अर्पित कर रहा है, प्रभु के लिए अर्पित कर रहा है। इसके बाद वो चर्च के नियम के अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए, चर्च के कार्य के लिए, पुरोहित के लिए या किसी गरीब के लिए। इस प्रकार 3 कैटेगरी में उसको इस्तेमाल कर रहा है। आप धन्यवाद के साथ समर्पित किया। कई बार कई लोग मन्नत लेते हैं, प्रभु मेरे लिए करना, मैं इसके लिए चढ़ावा अर्पित करूंगा। मन्नत लिया और चढ़ावा डाल रहा है। कई बार सोना चांदी सब डालते हैं ऐसा मन्नत में, उसको फिर आप जाकर के वापस नहीं ले सकते हैं। आपने उसके द्वारा मन्नत पूरी कर रहा है।
तो जो कुछ इस प्रकार आप अर्पित कर रहा है, चाहे आपका खेतीबाड़ी का उपज का एक भाग हो, आप धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहा है, उसके ऊपर वापस आपको हक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरे एक और यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, अभी नोवेना प्रार्थना सितंबर में माता मरियम के जन्मोत्सव सितंबर 8 तारीख को मना रहा है। उस जन्मोत्सव के मनाने के लिए हम तैयारी के रूप में वेलांगनी माता का नोवेना चल रहा है। वेलांगनी में 29 अगस्त से ये शुरू हुआ है फ्लैग होस्टिंग, और 30 अगस्त से 7 सितंबर तक 9 दिनों तक नोवेना प्रार्थना, मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार, जो गरीब लोगों का मदद करना, इस प्रकार के पुण्य प्रवृत्तियां सब कर करके हम आत्मिक रूप से अपने को तैयार कर रहा है, ताकि हम माता मरियम के जन्मोत्सव को मनाएं। अभी पिछले साल भी मैंने मेरे विचार में सितंबर महीने के इस समय पर एक क्लास लेकर के कहा था, कई लोग कई अंधविश्वास का कर्म इस समय पर करते हैं। अंधविश्वास का कर्म एक जो प्रसाद बांटने का एक तरीका है, प्रसाद बांटने का तरीका, चाहे कुछ भी या प्रसाद के रूप में लेकर के आ रहा है। हाँ, माता मरियम के मूर्ति के सामने रखने में मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा है। यदि आप उसको प्रसाद के रूप में देना चाह रहा है, एक बार आप उसको वहां पर समर्पित किया, इसके बाद वो आपका नहीं रहेगा। दूसरी बात है, उस पर पुरोहित का आशीष लीजिए, और कलीसिया जिसको नियुक्त किया हुआ है बांटने के लिए, वही व्यक्ति उसको बांटना चाहिए। आप ला करके कुछ रखा, इसके बाद आप लेकर के जा रहा है, आप बांट रहा है, आप खा रहा है, या जिसको मर्जी है दे रहा है, ये एक गलत सिस्टम है। और उसके साथ कुछ अंधविश्वास के काम भी कर रहा है। इसलिए मैंने बोला, अन्य धर्मों में जो चल रहा है, हमारे चर्च के अंदर इस प्रकार नहीं चलाना है। हमारी आस्था, हमारी भक्ति ऐसा ना हो जाए हम अंधविश्वास के कर्म करना शुरू कर दें। कई चर्चों में ये देखने के लिए आता है माता मरियम की मूर्ति को साड़ी पहनाने का। कुछ लोग मन्नत लिया जाता है करके बोल रहा है, उसके लिए मन्नत ले रहा है, मैं माता मरियम को साड़ी पहनाऊंगा। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी, पिछले वर्ष में भी बोला था। आप मन्नत लीजिए, इस समय पर जरूर मन्नत लीजिए साड़ी पहनाने का। किसको? ऐसे अनेकों निर्धन लोग हैं, अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में रहते हैं, जो माता पिता बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रमों में पड़ा है, बच्चों का प्यार के लिए तरस रहा है। इन दिनों में वहां जाइए, ऐसे माता पिताओं को कपड़ा पहनाइए, आपको मैं बोलूंगा 100 गुना आशीष मिलेगा। नंगों को वस्त्र पहनाइए। माता मरियम के मूर्ति में साड़ी लिपेटने का एक भक्ति जो बढ़ रहा है, मैं बोलूंगा वो आपको धीरे धीरे अंधविश्वास में लेकर के जाएगा। इसलिए इस प्रकार के विश्वास के कर्मों से थोड़ा दूर हट जाइए, जो किसी न किसी व्यक्ति को अंधविश्वास में लेकर के जा रहा है। माता मरियम की मूर्ति में साड़ी लिपटने का प्रथा का जरूरत नहीं है। वो अन्य धर्म के लोग अपने देवियों के मूर्ति पर कपड़ा लपेटता है, उसको जाकर के फिर डुबाता है, उसको देख करके अगर कर रहा है, ये गलत है, अंधविश्वास है। माता मरियम का स्टैचू बहुत सुंदर तरीके से, जिस प्रकार माता मरियम का दर्शन हुआ है, उसी रूप में मूर्तियां बनाया हुआ है। माता मरियम यदि फातिमा में जिस रूप में
हाँ, दर्शन दिया उसी रूप में फातिमा माता का है। गाडलुपे मैक्सिमो में जिस रूप में दर्शन दिया उसी रूप में उस मूर्ति को बनाया हुआ है। वेलांगनी में जिस रूप में माता मरियम का दर्शन हुआ उसी रूप में वेलांगनी माता का मूर्ति है। तो उसी के ऊपर आप अपने पसंद वाला साड़ी लपेट करके उस मूर्ति का जो असलियत को मत छिपाइए, वो गलत है। हमने बोला था मूर्ति पूजा और ये जो मूर्ति में अंदर यही है। हम लोगों को उस दर्शन, वो माता मरियम कहाँ दर्शन दिया, कौन सा रूप, कौन सी कहानी वो मूर्ति बता रहा है, वो हमारे सामने होना जरूरी है। उसको ढकने वाला ये सारी भक्ति मेरे विचार में सही नहीं है। तो इन नवेने के समय पर इन चीज़ों पर हम याद करेंगे। भेंट जो अर्पित कर रहा है वो आपका नहीं है, वो चर्च का है। चर्च के नियम के अनुसार उसका उपयोग इसके बाद होना चाहिए। और माता मरियम का नवेना चल रहा है। साड़ियाँ ज़रूरतमंदों को ज़रूर पहनाइए 9 दिन में। विशेषकर मैं बोलूँगा अनाथालयों में जाइए, वृद्धाश्रमों में जाइए, गरीब झुग्गियों में जाइए, जो एक वक्त का रोटी नहीं खाने के लिए ऐसे लोगों को खिलाने का, पहनाने का जो अवसर हम लोगों को ऐसे ऐसे त्योहार के समय पर है, कोशिश कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कलीसिया के नियम के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने का एक निर्णय करें। सब प्रकार के अंधविश्वास से, ऐसे कर्मों से हम दूर रहेंगे। अपने हृदय मन आत्मा से प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। और इन दिनों में माता मरियम की भक्ति करते हुए उनकी जन्मोत्सव मनाने के लिए हम अपने को तैयार करेंगे। माँ का जन्मोत्सव मनाना पुत्र को भी बहुत आनंद प्रदान करता है, ईश्वर को यह आनंद प्रदान करता है। इसलिए हम माता मरियम का उस जन्मोत्सव को सितंबर 8 तारीख को मनाने के लिए अपने को पूर्ण रूप से भक्ति भाव से प्रार्थना के द्वारा रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए हम इसमें भाग लेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।